जय हिंद बच्चों। मैं श्याम जी आप सबका फिर से स्वागत करता हूं हमारे क्लब क्लासेस पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहे थे और मैं प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन करा भी रहा था। जैसे हम लोग पिछली क्लास में नंबर सिस्टम के सारे क्वेश्चन कर चुके थे, जो हमारा चैप्टर फर्स्ट था उसके सारे क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज नया चैप्टर होगा, नया टॉपिक होगा, उसको पहले अच्छे से समझेंगे। परसेंटेज क्या होता है, कैसे निकालते हैं, किसी नंबर को परसेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या वही नंबर उसको परसेंट से नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो आज सब हम पहले उसको जानेंगे थोड़ा सा उसके बारे में। उसके बाद अगले क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करके सारे क्वेश्चन करेंगे। ये सारे क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो हमारे पिछले जो पीछे के आरएमएस के आरएमसी के इन जो एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वही आपको मैं कराता हूँ। तो जल्दी जल्दी उन बच्चों तक वीडियो शेयर कर दिए जो बच्चे हमारे आरआईएमसी, आरएमएस, राष्ट्रीय मैट्रिक स्कूल, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, नवोदय, इन जैसे स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक जल्दी से जल्दी वीडियो शेयर कीजिए। बाकी ये जो बच्चे स्कूल में एकेडमिक या बेसिक पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले, तो जल्दी जल्दी ये वीडियो उन तक शेयर कर दीजिए। इसके साथ साथ हमारा जो एक्लब क्लासेस का चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन आइकन पे जरूर टच कर दीजिए, ताकि जो आगे आने वाली वीडियोस हैं, परसेंटेज के आगे हम क्लासेस लाएंगे तो उनको भी आप क्या कर सकें, अच्छे से देख सकें, आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो जल्दी जल्दी हमारे क्लब क्लासेस को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। जो हम क्वेश्चन आपको देते हैं होमवर्क के लिए उसका कमेंट जरूर पिन किया कीजिए। हमें देखता हूँ कि काफी बच्चे वीडियोस देखते भी हैं तो हमारे बच्चे कमेंट नहीं करते हैं। मैं कोई क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क के लिए तो आप लोग उनको पहले कमेंट किया करिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक परसेंटेज है। परसेंटेज क्या होता है इसको हम अच्छे से पहले पढ़ते हैं। परसेंटेज क्या होता है देखते हैं। देखते हैं परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज, देखिए परसेंटेज हमारा, इसका हिंदी में अर्थ होता है प्रतिशत। प्रतिशत। अब प्रतिशत हमारा दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। किससे? प्रति प्लस शत। प्रति प्लस शत। ऐसे परसेंटेज भी हमारा क्या है, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, दो वर्डों से, पर प्लस सेंटेज, जिसमें कि पर का मतलब होता है एक और सेंटेज का मतलब होता है 100। पर मतलब एक और सेंटेज मतलब 100। इसी प्रकार प्रति में क्या होता है, प्रति मतलब एक होता है और शत मतलब क्या होता है, 100 होता है। मतलब हमें किसी भी नंबर का अगर निकालना है तो हमें 100 से क्या करना पड़ेगा, उसको मल्टीप्लाई या हर एक पे 100 निकालना पड़ेगा। ठीक, तो देखते हैं परसेंटेज ये होता है। अब कोई भी नंबर हम लोग देखते हैं, कोई भी नंबर होता है, कोई भी हमारी कोई चीज होती है तो 100% ही वो फुल होती है। जैसे कि हमें एग्जाम में हमारा बोलते नहीं है कि मैक्सिमम मार्क्स हमारे कितने हैं या मैक्सिमम मार्क्स क्या है, तो लिखेंगे कि 500। लिखते हैं कि भैया 500 में हमारे कितने मार्क्स आए थे, 420। 420 मार्क्स आए थे। तो हमारा जो ये 500 है ये हमारा क्या है, 100% है। मतलब 100% में कितने परसेंटेज हमारे यहाँ है वो होता है। तो जो बोलते नहीं है 2000%, 3000%, 200% या 120%, तो हमारा 120% नहीं होता है। मतलब कि हमें कोई भी चीज हो, हमें किस परसेंट में अगर उसको देखना है या उसको कन्वर्ट करना है तो हमारा 100 पे ही होगा, वो आगे उसके नहीं बढ़ सकता है। बाकी कोई भी चीज हमारी होती है वो 100% अपने आप में पूरी ही होती है। तो अगर उसका अगर कोई टुकड़ा या कोई पार्ट कट गया उससे तो क्या हो जाएगा, वो उसका 100% में से वो पूरा नहीं आएगा। जैसे देखते हैं, देखते हैं कि एक चीज जरूर ध्यान दीजिएगा आप लोग कि कभी भी हम फ्रैक्शन हो या हमारा कोई नंबर हो इसको अगर हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, किस पे? परसेंट में। अगर हमें किसी भी नंबर को, ध्यान से देखिएगा, कोई फ्रैक्शन हो या कोई हमारा नंबर हो उसे हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। 100 से हमें उस पर क्या कराना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हमारा कोई परसेंटेज पे है, किस पे है? परसेंटेज पे है। अगर परसेंटेज को हमें किस पे कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन। किस पे बच्चा? फ्रैक्शन।
फ्रैक्शन पे कन्वर्ट करना है या नंबर पे कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, तो हम लोग करते हैं डिवाइड बाय 100, डिवाइड बाय 100, 100 पे उसका डिवाइड करते हैं, यहां पे क्या करते हैं मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको जरूर याद रखिएगा अच्छे से, किसी भी फ्रैक्शन या नंबर को हमें परसेंटेज पे कन्वर्ट करना है तो हम लोग मल्टीप्लाई 100 का करेंगे, या किसी परसेंटेज को हमें फ्रैक्शन पे कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे डिवाइड बाय 100 करेंगे। इसको जरूर याद रखिएगा अच्छे से, यही आपको सारे जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपको इस पे ही करने पड़ेंगे, इसी से बेसिस होंगे आपको, और अलग से कुछ नहीं होगा। देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं, जैसे कन्वर्ट इनटू, कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, कन्वर्ट इनटू परसेंटेज, कन्वर्ट इनटू परसेंटेज। देखिए कैसे होगा कन्वर्ट इनटू परसेंटेज, कोई हमारी फ्रैक्शन देगी, सबसे पहले फ्रैक्शन देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए 1/4 है, इसको हमें किस पे कन्वर्ट करना है, परसेंटेज पे कन्वर्ट करना है। तो मैंने बताया कि अगर इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा इसको, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई, कोई फ्रैक्शन हो या नंबर हो उसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं मल्टीप्लाई बाय 100। तो 1/4 मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई हमारा देखिए कहां पे होगा, न्यूमरेटर पे मल्टीप्लाई होगा, न्यूमरेटर, कोई फ्रैक्शन है तो हमारा मल्टीप्लाई न्यूमरेटर पे होता है ना कि डिनोमिनेटर पे, इसको जरूर याद रखिएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं हमारे 1/4 इंटू 100 कर देते हैं, ये नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। हमें क्या लिखना है 1/4 और न्यूमरेटर पे 100 का मल्टीप्लाई कर देना, ये हमारा राइट होगा। तो देखते हैं, देखिए इसको कन्वर्ट करना है, 1/4 मल्टीप्लाई 100 किया, 4 से इसको क्या किया, अगर कोई डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड करेंगे। एक चीज और याद रखेंगे, हमारा जब कभी भी फ्रैक्शन पे, हमारी दो फ्रैक्शन आपस में मल्टीप्लाई में होती है या कोई फ्रैक्शन के साथ नंबर मल्टीप्लाई पे होता है, तो हमेशा उसको सामने सामने क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, सामने सामने मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर क्या करते हैं कट करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। देखिए 4 2 जार 8, 4 5 जार 20, तो यहां से कितना आ जाएगा हमारा, यहां से हमारा आ गया 25%, कितना आ गया भैया 25% आ गया। इतना आपको क्लियर हुआ होगा। फिर से देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे हमारा सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, जैसे सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। हाँ मैं आपको ये एक बात और बता दूं, जैसे हमारा लिखा हुआ है 3/12 मल्टीप्लाई 36/27, तो इसमें अगर हमें क्या करना है, सामने सामने लोग मल्टीप्लाई करेंगे, अब इससे इसको कभी डिवाइड नहीं करेंगे, कभी भी डिवाइड नहीं करेंगे, सामने सामने हमारा क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। अगर दो फ्रैक्शन या फ्रैक्शन के साथ कोई नंबर हमारा मल्टीप्लाई पे है तो सामने सामने हमारा क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, और डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर, न्यूमरेटर से या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर क्या होता है हमारा डिवाइड हो जाता है। जैसे 3 4 जार 12 हो गया, अब हमारा नीचे ऊपर से नीचे इस पे क्या किया डिवाइड कर दिया, 4 से 4 9 या 36, अब देखिए ये हो गया। अब 9 से 27 में डिवाइड हो रहा है, कितने टाइम 9 3 जार 27, तो हमारा ऊपर 1 बचा, इधर भी 1 बचा, इधर भी 1 बचा, तो इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, 1 1 जार 1 अपॉन 3 1 जार 3, तो हमारा 1/3 आ गया, हमारा 1/3 आ गया। देखते हैं अब नेक्स्ट, जैसे एक फ्रैक्शन हमें और दी गई है, जैसे 5/10 कर लेते हैं, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है परसेंट में, तो परसेंट में ऐसे कर लिया, 0 से 0 डिवाइड हो गया, बहुत इजी था, इसका इसमें कर दिया मल्टीप्लाई, कितना आ गया 50% आ गया, 50% हमारा आ गया। आप देखते हैं जैसे कोई हमारा परसेंट में दिया है, कोई हमारा परसेंट पे दिया है तो कैसे करेंगे, कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन कर लेते हैं, फ्रैक्शन ज्यादा सही आएगा, नंबर भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब हमारा हमें परसेंटेज दिया गया है, इसको हमें किस पे कन्वर्ट करना है, इसको हमें कन्वर्ट करना है नंबर या फ्रैक्शन पे, इधर लिख देते हैं फ्रैक्शन या नंबर, किसी भी कन्वर्ट कीजिए आप। देखिएगा जैसे
हमारा दिया गया है 30%। और मैंने क्या कहा था कि अगर कोई हमारा परसेंटेज दिया गया हो, उसको हमें किस पे कन्वर्ट करना हो, उसको अगर हमें फ्रैक्शन पे कन्वर्ट करना हो, नंबर पे कन्वर्ट करना हो, तो क्या करेंगे, डिवाइड बाई 100, 30% अपॉन 100। अब देखिएगा हमारा 0 0 डिवाइड हो गया, कितना बचा हमारा, फ्रैक्शन पे 3/10 आ गया। तो ये हमारा किस पे कन्वर्ट हो गया, फ्रैक्शन पे कन्वर्ट हो गया। एक और देखते हैं इसी पे, जैसे 2/9 हो गया, 2/9। और हमें क्या करना, एक सेकेंड, ये तो फ्रैक्शन हो गया, हाँ। जैसे 45% है, इसको हमें किस पे कन्वर्ट करना है, 45% को हमें कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन पे। तो कैसे होगा देखते हैं। अब क्या किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से, 5 9 45, 5 2 10, 0। कितना आ गया हमारा, 9/20। ये हमारा फ्रैक्शन पे आ गया। देखिए कितना इजी था ना, इजी, बहुत इजी है। ऐसे हमारा नेक्स्ट आते हैं, हमें क्वेश्चन दिए गए हैं कुछ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अब दिख रहा होगा आप लोगों को, देखिएगा हमारा पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया, लिखा है 150% इज इक्वल टू। तो 150% हमारा दिया गया है, और आप देख रहे हैं कि यहां पे हमारा कोई भी ऑप्शन हमारा उसमें फ्रैक्शन पे नहीं दिया गया, सब डेसिमल पे दिए गए हैं। तो कैसे करते हैं, सारे हमारे फ्रैक्शन किस पे दिए गए हैं, डेसिमल पे दिए गए। तो इसको अब मैं बताता हूं कि अगर फ्रैक्शन हमारा है उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखिएगा 150% है, 150% को अगर हमें क्या करना है, नंबर पे या फ्रैक्शन पे कन्वर्ट करना, तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड, 0 0, 5 3 15, 5 2 10। तो कितना आ गया हमारा, 3/2 आ गया ना। अब इसको हमें इस पे डिवाइड करना है, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर पे हमेशा क्या होता है, डिवाइड होता है। तो देखिएगा कैसे होते हैं इसको, 3 है, 2 1s are 2, 1 बचा हमारा रिमाइंडर, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 5s are 10। तो कितना आ गया हमारा भैया, 1.5। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होता है 1.5। बाकी सब हमारे क्या होंगे, रॉन्ग होंगे। मतलब आपको इतना देखिए फिर से समझ में आया होगा, क्या किया हमने, 1/50 को 100 से डिवाइड कर दिया। इसको हमने जब डिवाइड किया तो फ्रैक्शन हमारी कितनी बनी, 3/2 बन गई। अब 3/2 को क्या किया हमने, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर पे हमने डिवाइड कर दिया। हमारा आंसर कितना आ गया, 1/1.5 आ गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए यहां से सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है 26.2% इज इक्वल टू। अब इसको हमें करना है 26, कितना दिया गया है, 26.2%। इसको हमें किस पे कन्वर्ट करना है, इसको हमें डेसिमल पे कन्वर्ट करना है। देखते हैं डेसिमल, अभी मैंने बताया जस्ट अभी। तो कैसे करेंगे, 26.2 अपॉन, परसेंटेज हटता है तो नीचे क्या आता है, अपॉन में 100। अब यहां से अगर हमारा डेसिमल हटेगा, यहां से अगर डेसिमल इसको हम हटाएंगे यहां से, तो नीचे और 0 बढ़ जाएगा। अगर एक डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने नीचे क्या बढ़ जाते हैं, 0 बढ़ जाते हैं। अगर यहाँ 5 होता तो एक 0 और बढ़ जाता। तो यहाँ पे हमारा 5 ना होके डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, डेसिमल के बाद केवल हमारा 1 डिजिट है, इसलिए 1 0 बढ़ेगा। अब देखते हैं इसको कन्वर्ट करते हैं कैसे होगा, देखते हैं। डायरेक्ट कर देते हैं, 1000 का डिवाइड हम लोग 262 पे कर देते हैं। तो पहले तो क्या होगा, डिवाइड नहीं जाएगा, इसका डिवाइड इस पे नहीं होगा, तो कितना आएगा, भाग नहीं जा रहा, डिवाइड नहीं हो रहा, 0 आ गया, पॉइंट लगाया, 0 लिख दिया। अब कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा, कितना आ जाएगा, 2000। कितना बच गया हमारा, यहां से माइनस किया, 620, पॉइंट लगा है, फिर से 0 बढ़ा देंगे। अब कितने टाइम जाएगा, 6 टाइम जाएगा। हमारा कितना आ गया, 6000 आ गया। अब हमारा यहाँ पे कितना आ गया, 200, पॉइंट लगा, 0 बढ़ा देंगे तो अब जाएगा हमारा कितना, 2 टाइम्स जाएगा। और यहां से हमारा आंसर कितना आता है भैया, यहां से हमारा आंसर आ रहा है 0.262, इतना आ रहा है। तो देखते हैं ऑप्शन कहां पे, 0.262, ऑप्शन नंबर ए इज नॉट आंसर, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता।
0.62262, ये ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज राइट आंसर हमारा हो गया। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होता है। नेक्स्ट आते हैं, क्या दिया गया है, 4% इज इक्वलेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग। इतना इजी है, इतना नहीं कर पाएंगे क्या? देखिए क्या बोल रहा है, 4%, 4% हमारा किसके इक्वल है? ये लिखा हुआ है हमारा, इसको मैं बता दूं, 4.4 अपॉन 10 लिखा हुआ है। ये हमारा क्या लिखा है, 4.4 अपॉन 100। ये हमारा क्या लिखा है, 44 अपॉन 10। ये हमारा क्या लिखा हुआ है, 44 अपॉन 100। तो कैसे करेंगे देखते हैं। 4% दिया गया ना, 4% इज इक्वलेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो 4 अपॉन क्या कर दे, 100, 4 अपॉन 100। तो यहां पे कहीं हमारा ऑप्शन दिया गया है 4 अपॉन 100? बिल्कुल नहीं दिया गया ऑप्शन यहाँ पे। तो वाह, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था, कोई ऑप्शन ही नहीं सही हो रहा इसमें। तो देखते हैं इसको फिर से। 2 2 जार 4 और 2 अपॉन 50 आ जाएगा। उसके बाद 2 1 जार 2, 1 अपॉन 25 आ गया, 1 अपॉन 25 आया। अब इसमें क्या ऑप्शन सही है, 1 अपॉन 25 पर तो आएगा। 4% हमारा क्या होता है, 1 अपॉन 25। इसमें कुछ सही नहीं हो रहा है, तो इसमें हमारे ऑप्शन गलत दिए गए हैं बच्चा। आंसर हमारा कितना आएगा, 4% हमारा किसके इक्वल है, 1 अपॉन 25 के। ये राइट आंसर होता है। हमारे यहाँ पे जो ऑप्शन थे सारे गलत दिए गए थे, ऑप्शन से हमारा कोई मतलब नहीं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया गया था वैल्यू ऑफ 0.05%। हमें किसकी वैल्यू पूछी गई है, हमें पूछी गई है 0.05 की वैल्यू, परसेंट 0.05% की वैल्यू पूछी गई है। तो जल्दी जल्दी इसका कमेंट आप कमेंट कीजिए कितना आंसर आएगा। मैं तुरंत बता रहा हूं, उसके बाद आप कमेंट करके बताइए कितना इसका आंसर आएगा। जल्दी बताइए इसका आंसर कितना आने वाला है। आ रहा होगा, देखते हैं। 0.05 अपॉन 100, क्योंकि परसेंटेज हमारा हटेगा, अपॉन में क्या आएगा, 100 आएगा। अब देखिए, अगर ये डेसिमल हमारा यहां से हटेगा, डेसिमल हमारा उड़ गया, जैसे गया तो हमने क्या देखा, 1 2, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट। तो हमने क्या किया, 2 0 बढ़ा दिए, तब हमारा कितना आएगा। तब देखिए मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, अगर कभी इस प्रकार का हमें मिल जाए फ्रैक्शन, क्या अब क्या बन गया हमारे ये फ्रैक्शन, क्योंकि 5 के पहले जीरो लगे, इसका कोई मतलब नहीं है, डेसिमल हट चुका है हमारा। यहाँ पे कितना आ गया है, 10,000 आ गया है। अगर इस प्रकार की आपको फ्रैक्शन मिली है, न्यूमरेटर पे हमारा कोई नंबर लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर पे हमारा 10 है या 100 है, 1000 है, 10,000 है, लाख है, 10 लाख है, करोड़ है, 10 करोड़ है, अगर केवल इतने ही हैं, मतलब 1 के बाद 0 0 लगे हुए हैं, तो उसको डिवाइड ना करके मैं बता रहा हूं आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। जरा देख लेते हैं, कितने जीरो हैं, 4 जीरो हैं, मतलब इस नंबर पे 4 डिजिट के बाद क्या लगेंगे, 0 लगेंगे। जैसे देखते हैं 5, ये तो हमारा 1 डिजिट हो गया 5, उसके बाद 1 2 3, 1 2 3 4, 4 डिजिट हो गया। अब यहां लगेगा फुल डेसिमल और ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0.005, 0.005। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हमारा होता है, क्या आ गया, 0.005। नेक्स्ट देखते हैं परसेंटेज का। देखा, इन डेसिमल 80% कैन बी रिटन एज। हमसे क्या पूछ रहा है कि 80% को हम लोग डेसिमल में कैसे लिखेंगे, 80% को हम लोग डेसिमल में कैसे लिखेंगे, 80% को हम लोग डेसिमल में कैसे लिखेंगे, देखते हैं कैसे लिखेंगे। देखते हैं भैया, 80% अपॉन 80 अपॉन 100, ये कर दिया। अब मैंने क्या बोला था कि जितने जीरो हो 1 के बाद, डिनोमिनेटर में देखेंगे, डिनोमिनेटर देखा कितने जीरो है भैया, 2 जीरो है। डेसिमल कब लगेगा, 2 डिजिट के पहले लग जाएगा, क्या लग जाएगा, डेसिमल 80। और इसको क्या हम 0.8 नहीं बोल सकते, बिल्कुल बोल सकते हैं। आपका आंसर 0.80 आ रहा होगा या 0.8 आ रहा होगा, क्या आ रहा है भैया, देखिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 0.8 आ गया हमारा। नेक्स्ट देखते हैं, आई होप इतना समझ में आया होगा आपको। डिवाइड ना करके आप डायरेक्ट कैसे कर सकते, जितने जीरो लगे हो उतने डिजिट के पहले क्या लग जाएगा, हमारा डेसिमल लग जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा कितना आया, लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है, 2/5% ऑफ 240। ये थोड़ा
लेवल बढ़ा आप क्वेश्चन का, प्लस 2/5% ऑफ 180। हमें क्या बोल रहा है, पहले हमें निकालना है 240 का 2/5% और 180 का 2/5%, इन दोनों का परसेंटेज निकाल के ऐड कर देना। कैसे करते हैं देखो, इसको 2/5 मल्टीप्लाई बाई 240 प्लस 2/5 मल्टीप्लाई बाई 180। तो कैसे आ जाएगा, पहले इसको डिवाइड करते हैं, देखो डिवाइड हो जाएगा कैसे, 2 4 जार 20, 2 8 जा 40 हो जाएगा। आप 5 का डिवाइड 240 पे करेंगे तो 48 टाइम जाएगा। कैसे, आप 48 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 2 में, तो कितना आ जाएगा, 2 8 जा 16 और 2 4 जार 8 1 9 प्लस कैसे हो गया 5 3 जार 15, 5 6 जार 30। अब क्या करेंगे, 36 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होगा, 2 6 जार 12 और 2 3 जार 6 1 7 72 हो गया। नेक्स्ट अब इसको ऐड कर देते हैं, कितना आ जाएगा, 6 और 2 हमारा 8 हो गया और 9 और 7 हमारा कितना हो गया, 16 हो गया। मतलब कि हमारा कितना आएगा, 168 आंसर होगा। देखते हैं, अरे ये कैसे हो गया, सही तो है, 2/5% ऑफ 242 प्लस 2/5% ऑफ 180। ऑप्शन गलत मिल रहे हैं यहाँ पे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। हम लोगों ने सही किया है, 2/5% ऑफ 240 प्लस 2/5% ऑफ 180। पहले 2/5 का 240% निकाला, उसके बाद क्या निकाला, 2/5 का 180% निकाला, ऐसे इसको ऐड कर दिया, 168 आ गया। तो हमारा 168 देखिए ऑप्शन हमारा सही होगा। इसमें हमारे ऑप्शन, इसका भी ऑप्शन गलत दिए गए हैं। क्या बात है, ऑप्शन आज गलत है फिर से, देख उसकी चिंता मत कीजिए, हमारे ऑप्शन गलत है, ऑप्शन हमारे सारे गलत है, इसमें हमारा कोई मतलब नहीं इसका ऑप्शन का, ऑप्शन हमारे क्या हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं। तो कितना आ गया हमारा, 68 आ गया। आंसर हमारा कितना आएगा, 68 ही आएगा। आप इसी प्रकार करेंगे 168 आएगा। नेक्स्ट कन्वर्ट, इसको भी देख तो ऐसे ही करते हैं, लिखा हुआ 10% ऑफ 3.75, उसके बाद क्या दिया गया हमारा, प्लस 15% ऑफ 7.25। क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे। पहले क्या परसेंटेज निकालेंगे दोनों का, फिर उनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। कैसे करते हैं देखिए, 10 इंटू 3.75 अपॉन 100, क्योंकि परसेंट हटेगा हमारा, प्लस 15 इंटू 7.25 अपॉन 100। अब देखिए मैंने बोला था डेसिमल हमारा हटेगा, जितने डेसिमल के बाद हमारे डिजिट है उतने क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे, 2। ऐसे ही यहाँ पे भी हो गया, तो कितने आ जाएंगे, 2 0 आ जाएंगे। इसके बाद क्या होगा, 0 से 0 हमारा कैंसल। अब इसको किससे डिवाइड करते हैं हम लोग, इसको करते हैं 25 से, 25 4 जार 100 एंड 4 0 आ गया, 25 1 सा 25, बचा कितना हमारा, बचा हमारा 12, 25 5 जार 125, कितना आ गया यहां से हमारा 15/40 आ गया। प्लस यहां से भी करते हैं 25 4 जार 100 और यहां पे कितना आएगा 00, यहां से 25 2 जार 50 और कितना बचेगा हमारा 12 बचेगा, तो 25 5 जार 125। अब यहां से कितना आ जाएगा 15 का, 15 से इसको डिवाइड करते हैं, देखते हैं, 5 3 जार 15, 5 8 जार 40 एंड 0। अब देखते हैं क्या डिवाइड होगा, अभी भी डिवाइड होगा कुछ, ये 85 से, 5 5 जार 25, 5 1 जार 5, 5 6 जार 30। अब देखिए क्या होगा, 5 3 जार 15 अपॉन 16, 15/16 आ गया भैया हमारा आंसर ए। इसका फ्रैक्शन हमारा क्या बना, 15/16। अब देखते हैं क्या होगा, तो करते हैं, डेसिमल में आ रहा है, डेसिमल निकालते हैं, चलिए देखते हैं, इसका डिवाइड इस पे कर देते हैं, कितना आएगा हमारा, इसका डिवाइड इस पे करेंगे, 16 1 जार 16, पहली बात तो जाएगा ही नहीं, जाएगा ही नहीं, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, कितना हो जाएगा, 16 9 जा 144, कितना बच गया हमारा यहाँ से 6, पॉइंट लगा 0 बढ़ाएंगे,
कितना हो जाएगा 16 3 जा 48। अब कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 10 में 2 जाएगा 8 जाएगा 2 बचेगा यहाँ पे 1 पॉइंट लगा 0 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 112 कितना बच गया हमारा 8। अब फिर कितना आया पॉइंट लगा है 0 बढ़ाएंगे। सवाल पे कहीं प्रॉब्लम है क्या? इतना तो लंबा नहीं आना चाहिए, देखते हैं आएगा। फिर कितना आ जाएगा 0 लगाएंगे 16 5 जार 80 आ गया। कितना आ गया 80 आ गया। 80 आ जाएगा तो हमारा इससे कितना आसान आंसर आया इसका है 0.9375। अब इसका इस पे डिवाइड करते हैं कितना आएगा देखते हैं भैया, करते हैं 40 15 पे करते हैं नहीं जाएगा पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 3 जार 120 3 बचेगा 0 पॉइंट लगा 0 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 7 जार 280 कितना बचेगा 0 और यहाँ से 2 पॉइंट लगा 0 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 5 जार 200 तो कितना आ जाएगा यहाँ से इसका आया हमारा प्लस 0.375। इनको ऐड कर देंगे, ऐड करते हैं इसी पे 0.375 कितना आ जाएगा इसको ऐड करने पे हमारा आंसर यहाँ से आएगा 5 और कितना हो जाएगा हमारा 7 और 5 12 कैरी 1 7 3 10 1 11 कैरी 1 9 और 3 हमारा कितना हो जाएगा 12 और 1 13 और यहाँ पे 13 आ गया कितना 4 डिजिट के बाद हमारा क्या यहाँ लगेगा डेसिमल तो कितना आ गया 1.3125 वाह कहीं नहीं है अरे गजब। फिर से ऑप्शन गलत 1.3125 ऑप्शन गलत। ऐसे कैसे हो सकता है भाई? आज सारे ऑप्शन मिल रहे हैं गलत मिल रहे हैं। चल दे फिर से देखते हैं इसको कैसे करेंगे। कहाँ पे गलत हुआ है? कहीं पे गलत तो नहीं हुआ, गलत तो कहीं पे नहीं है, फिर भी ऑप्शन क्यों गलत है? ऑप्शन गलत है, आंसर इतना ही आएगा ना 1.3125 ऑप्शन गलत है। ठीक है तो आज का टाइम हो रहा है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। हमने 7 क्वेश्चन किए थे, अगली बार हम क्या करेंगे पूरी कोशिश करेंगे जो हमारे ऑप्शन गलत ना हो, क्योंकि ऑप्शन गलत होते हैं बच्चा बेचारा निराश हो जाता है ना। तो अगली बार से ऑप्शन, मेरा प्रॉमिस अगली बार से ऑप्शन आपको गलत नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो हमारे टाइपिस्ट है थोड़ा गलत कर दिया कहीं पे, ये बच्चा फिर यही सोचेगा सर को आता नहीं है, सर ने थोड़ा सा कहीं से गड़बड़ कर दिया है। तो अगली बार से ऑप्शन आपको गलत नहीं मिलेंगे, अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे अच्छे ऑप्शन के साथ बहुत ही। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तो जाइएगा कहीं नहीं, परसेंटेज की जो अगली वीडियो आएगी उसमें बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन होंगे, और आपको जहां समझ में नहीं आया, जो टॉपिक नहीं समझ में आया, मैंने जैसे परसेंटेज से नंबर पे कन्वर्ट करना बताया, नंबर फ्रैक्शन से परसेंटेज पे कन्वर्ट करना बताया, तो याद रखिएगा कैसे करते हैं। तो यही हमारे सारे क्या होगा, यही ट्रिक हमारी कहाँ काम आती है, आगे जितने भी हमारे क्वेश्चन आने वाले वहां काम आती है। तो वीडियो जल्दी जल्दी बच्चों तक शेयर कर दीजिए, जो हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं आरएमसी, आरएमएस और गुरुकुल कुरुक्षेत्र सैनिक स्कूल ऐसे विद्यालयों की, ऐसे स्कूलों की क्या करें प्रिपरेशन कर रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम की, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए जय हिंद।